नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जीएस के। ठीक है। जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो आई हुई ऑफिशियल पेपर है उसमें आई हुई है। 4 जनवरी को हुआ था। इसका मैंने पेपर आपको पूरा करा दिया। उसमें से हम उसमें पेपर में भी जीएस के क्वेश्चन कराए। इसमें हम जीएस और साइंस के सारे क्वेश्चंस कराएंगे अलग से। छोटा वीडियो रहेगा। इससे याद करने में आसानी होगी आप सभी लोग को। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हर प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन, टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या होती है। इसके लिए आपका होता है अल्ट डी। अल्ट डी कहाँ है, ये गया अल्ट डी। आपके लिए अल्ट डी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सेशन है। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। सबसे पहले आई थी पंचवर्षीय योजना। हम तो पूर्ण रूप से गरीब थे। सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया था। सबसे पहले कृषि पे। फिर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसको औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। तो तीसरी पंचवर्षीय आई थी योजना को अब कृषि और उद्योग दोनों को मिलाकर इकट्ठा उस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। हमको पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। सबसे पहले ओलंपिक जो अभी है फिलहाल में ओलंपिक चल रहे हैं, अभी तो पैरा पैरा ओलंपिक हुए थे। हाँ, अब सबसे पहले 1900 में भाग लिया था भारत ने। सबसे फर्स्ट पहली बार। ओलंपिक तो पहले से भी होते थे लेकिन भारत ने पहली बार 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवकलेवारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ये आपका है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा में मनाया जाता है, वहाँ का उत्सव है। वहाँ का फेमस उत्सव है नवकले नवकलेवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा जो ब्रह्मावस्था में द्रवों के गुण से संबंधित है। जो द्रवों के गुण से संबंध है द्रव स्थिति विज्ञान होनी। द्रव स्थिति विज्ञान, यही ऑप्शन सही है। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा जो ब्रह्मावस्था से द्रवों में ब्रह्मावस्था से द्रवों के गुण से संबंधित है। द्रव्य स्थिति विज्ञान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। पहला संशोधन कब हुआ था। 1951 में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसी किसी में 1950 दे दिया, वो गलत है। किसी किसी मैंने बुक में देखा है, लेकिन 1951 में हुआ था, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका। अभी तो 100+ हो चुके हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। 7.35 से 7.45। ये डेटा याद होना चाहिए, केमिस्ट्री का डेटा है। ये सब आता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री सब मिला के सब कुछ पूछा जाता है एनटीपीसी में। इसके हिसाब के लगभग लगभग 40 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी के 60 क्वेश्चन जीएस और मैथ के रहते हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924। ये आपके इतिहास का क्वेश्चन पूछ लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। नेक्स्ट, नवंबर 2020, ये आपका करंट अफेयर का है, जो उस टाइम पेपर हुआ होगा उसके लिए करंट अफेयर का। के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है। इसमें आपके 164 164 देशों की सदस्यता मेंबरशिप। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। जो भारत ने खुद अपना पहला, भारत की तरफ से और पूर्ण रूप से भारत का था, वो तारापुर में था। और किसी के सहयोग से लगा था, वो कहाँ था, कल्पक्कलम में। शायद सहयोग से लगा था आपका, कनाडा का शायद सहयोग था, उससे बना था। लेकिन भारत का पूर्ण रूप से, भारत का पूछा, भारत में पहला परमाणु संयंत्र, तो ये तारापुर में लगा। ठीक है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तमस, ये अब जयमाल उपन्यास पूछ ले तो हिंदी का क्वेश्चन पूछ ले।
जीएस में कुछ भी पूछ रहा है, एनटीपीसी सब कुछ पढ़ना है। भीषम साहनी के द्वारा आपका ये तमस है, ये उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन इतिहास का क्वेश्चन पूछ लिया। मॉडर्न हिस्ट्री का 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? जो चूना पत्थर बनता है कच्चे माल के रूप में कौन सा उपयोग करता है? सीमेंट करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को डैश द्वारा विकसित किया जाता है। किसके द्वारा इसको विकसित किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने इसने किया था? इसको पूछा है। ये आपके हैं जेम्स गॉल्सिंग। यानी कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर भी आता है, इस चीज का ध्यान रखना। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इतिहास के क्वेश्चन है। अशोक के द्वारा सांची स्तूप का अब जी आप जानकारी देंगे कमेंट करके। सांची स्तूप का कौन से नोट पर छप के आता है? सांची का स्तूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रध्वज 1906 में फहराया गया था। सबसे पहले किस जगह पर फहराया गया था उसके बारे में पूछा है, तो बताइए। ये आपका सबसे पहले कलकत्ता में फहराया गया था आपका झंडा। पुष्प में स्त्री केसर, यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पुष्प में स्त्री केसर, तो हम आपको हो सकता है तो बायोलॉजी की क्लासे पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। पुष्प में स्त्री केसर है क्या? एक मादा जनन अंग है। एक मादा जनन अंग। नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति आय 2016 की स्थिति के अनुसार, अब ये 2016 की पूछी गई, हो सकता है इसको करंट अफेयर में भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, वैसे करंट 2016 2021 में 2016 या 4-5 साल पीछे का पूछ लिया है। स्थिति के अनुसार 2000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष अधिक कहलाती है जिन लोगों की सैलरी 12,000, माउस सही काम नहीं कर रहा, माउस गड़बड़ा रहा है अपना। 12,000, 12,000 अमेरिकी डॉलर। अभी आपका डॉलर कितने का चल रहा है? लगभग 84 के समथिंग का है। 84 के समथिंग का है आपका डॉलर। तो 12,000 मल्टीपल 80 गुणा 84 में करेंगे तो जाहिर सी बात इतनी इनकम तो बहुत हो गई। तो ये तो अमीर देश होगा, इतनी सैलरी इतना पैसा उठाया, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? अमीर देश के। नेक्स्ट, आई भी चालू किया गया था, ये 1983 में आपका चालू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट, पोखरण परमाणु परीक्षण। ओहो, कल ज्यादा हो गया। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या है? ठीक है। पोखरण परमाणु परीक्षण अभी तक शायद 5 हो चुके हैं। सबसे पहला था आपका स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा पूछा है ये आपका है ऑपरेशन शक्ति, और बाकी के आपके शक्ति 1, शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3 शायद ऐसे हैं। ये आपका शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5 ऐसे करके नाम, अब हमें नाम इतना ध्यान नहीं, शक्ति करके ही है। ठीक है। सबसे पहला स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा ऑपरेशन शक्ति, दूसरा पूछा गया है। आपको सारे याद कर लो, कोई भी पूछ सकता है पेपर में। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का जो डेटा होता है जो सेव किया जाता है, जो आपके बाइनरी के फॉर्म में सेव किया जाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो अवार्ड किस वर्ष से शुरू किए गए थे?
नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा हुए थे। नीति आयोग ही शायद आपका अभी आया हाल में 2014 में, 14-15 में ही आया आपका नीति आयोग। तो आपका ये शायद 2016 में ही स्टार्ट किया गया था। 2016 में वुमेन ट्रांसफॉर्म इंडिया अवार्ड जो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र परीक्षण परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनओ के कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, टोटल 15, 10 + 5 स्थायी देश है। ठीक है, यानी अब अस्थायी पूछ अस्थायी 10। इनका टाइम पीरियड होता है 2 साल, 2 साल तक रहते हैं, उसके बाद फिर चुने जाते हैं, 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। आपका वाकई एक पर क्वेश्चन आ गया, यानी हर प्रकार से पूछती है एनटीपीसी, कुछ नहीं जोड़े। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। जो खींच के जाते हैं पतले तार, खींच के ले जाए, सोना होता है सबसे ज्यादा खींच जाता है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। अब राजा रवि वर्मा एक आदमी के बारे में पूछ लिया जो एक चित्रकार थे। ये कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ का कह सकते हो आप, हिंदी का भी कह सकते हो, इसी का भी पूछो, करंट अफेयर का भी कह सकते हो, यानी हर तरह से पूर्ण रूप से तैयारी। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार ही थे। नेक्स्ट, भारत का पहला उच्च न्यायालय, पहला उच्च न्यायालय, अब तो लगभग हर स्टेट में हो गया, सबसे पहला था कोलकाता में, कोलकाता में लगाया गया था सबसे पहला उच्च न्यायालय आपका कोलकाता में। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? आरटीआई अधिनियम, आरटीआई अक्टूबर 2005, आरटीआई आया था अक्टूबर 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई किस वर्ष में शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये आपकी 2003 में शुरू हुई थी। योजना याद होनी चाहिए आपको, लगभग 2000 से लेकर जो अब तक योजनाएं बनी है 2024 तक, ये सारी योजना याद होनी चाहिए। प्रमुख यानी लगभग कोई भी योजना हो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चालू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो तो ज़्यादातर आपको सब याद ही होनी चाहिए। अकबर कब सम्राट बना था, यानी कौन सी वर्ष में अकबर सम्राट बना था? अकबर, ठीक है, बताइए आप कौन सी वर्ष में बना था? ये आपका होगा 1556 ईस्वी में। अकबर का कार्यकाल भी ज्यादा रहा था, 1556 ईस्वी में सबसे कम उम्र में अकबर सम्राट बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? सबसे कम उम्र में नोबेल किसने जीता? मलाला यूसुफजई ने, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें से होता है? गोदावरी जो आपकी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्रिमंकम पहाड़ियों से, ब्रह्मागिरी हिल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया था? जून 2020, यानी करंट अफेयर का अब तो और ज्यादा डेटा हो गया। 2020 में आपके 1121 थे विश्व धरोहर जो थे स्थल, 2020 जून में 1121 थे। अब 2024 चल रहा है तो अब ज्यादा होंगे, ये डेटा याद होना चाहिए। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया। कितने पर्यावरण में जो काम करने वाले थे उनको गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? 6 लोगों। ये डेटा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन का भी पूछा जा रहा है। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया था? गांधी सागर बांध ये बताइए आप लोग किस राज्य में बना था गांधी सागर बांध? ये आपका एमपी का मध्य प्रदेश में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हटके इंग्लैंड की महारानी का अधिकार हो गया। ये आपका लेवल 1858 में ही हो गया था, लेकिन 1858 ऑप्शन में नहीं, 1859 ही मान सकते हो। 1859 में पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से
निकाल के। URL का अर्थ, देखो कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से। URL का अर्थ, URL का अर्थ होता है जो आप गूगल पर टाइप करते हैं वेबसाइट बनती है URL, उसका अर्थ बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहाँ है आपका, सॉरी यूनिवर्स, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही है, ठीक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध, यह आपका नर्मदा नदी पर, भूगोल के क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा भारत में बॉक्साइट कहाँ पर होता है, उड़ीसा में उत्पादित होता है, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपका बॉक्साइट बनाया जाता है, उत्पादन राज्य। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए डैश के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस आपका किसके कारण होता है, जीवाणु और विषाणु के रोग, याद होना चाहिए। वैसे तो हेपेटाइटिस आपका विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन ये सही है आपका, विषाणु, विषाणु के कारण होता है। लेकिन आपको मच्छर से काटने का कौन सा रोग होता है, जीवाणुओं काटने से कौन सा होता है, विषाणुओं से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, ये याद होना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस ए काय के अंदर आता है, विषाणुओं के अंदर। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादक करता है, कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादक करता है, ये आपका यकृत, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे हैं, फिजिक्स से एक दो क्वेश्चन थे, आपकी केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से देखने के लिए मैं। अब आपके 2021 के जो आपका पेपर हुआ था, वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन, जो आपके 2021 में, ठीक है, जो 2021 में पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था जनवरी में, 4 जनवरी, उसके पूरे क्वेश्चन आपको हमने लगभग लगभग 40 क्वेश्चन हैं, 40-41 क्वेश्चन आते हैं, बाकी अभी GS और मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इसके 40 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे हमने, ठीक है। अब हम अगले सेशन लेके आएंगे तो उसमें 2021 में और भी पेपर हुए तो और भी शिफ्ट में, जनवरी का दूसरी शिफ्ट होगी, उसके पेपर लेके आएंगे जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।